आपको बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि आर्मी चीफ के साथ पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं। इस पर हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार से। शबीर, क्या मामला हुआ, क्या कहना था? इसका मतलब है कि आर्मी चीफ से भी गुफ्तगू की है पीटीआई के चेयरमैन ने? जी वजी, अडियाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक की है, क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज़ से ये बातें चल रही थी और वो इसको डिनाई कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में एक तो मुलाकात की तस्दीक की है और दूसरा उन्होंने बताया कि ये मुलाकात मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से अलहदगी में। मुलाकात में हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं और मुलाकात में दूसरी तरफ से भी हमें मुस्बत जवाब मिला है और मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम अमूर पर बात हुई है। हमने तमाम मुतालबात, तमाम मामलात आर्मी चीफ के सामने रखे हैं और हमें उम्मीद है कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। इसके बाद बानी पीटीआई ने भी साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात हुई है या नहीं हुई, मुझे इसके बारे में भी तफसीलात पता नहीं है। ताहम साथियों ने उनसे सवाल किए कि क्या आप तस्दीक करें कि बैरिस्टर गौहर खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। उन्होंने कहा जी मैं इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ, इनकी मुलाकात हुई है और बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात आर्मी चीफ से ये खुशाइंद बात है। अगर कोई बातचीत शुरू होती है तो ये बहुत अच्छा है, खुशाइंद है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बात करना चाहते थे और इसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात होगी। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए बंद हैं। मैंने हमेशा बातचीत का कहा है, मगर दूसरी तरफ से जो है दरवाजे बंद थे। बातचीत से ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। एक बार फिर बताइएगा, बानी पीटीआई के इस मौके पर क्या कहना था, क्या उन्होंने तस्दीक की? और यानी कि 2 तरफा मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक जानिब अपोजिशन की जो पूरी कमेटी है वो हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर की जो गुफ्तगू हुई है वो भी मामलात आगे बढ़ाने के हवाले से अहम पेशरफ्त तस्वुर की जा रही है। एक बार फिर बानी पीटीआई ने इस पर एतमाद का इजहार किया कि ये सारी सूरत हाल के इल्म में है और वो समझते हैं कि बात आगे बढ़ेगी। जी हाँ, बानी पीटीआई ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें पहले तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, मुझे इस बारे में अभी तफसीलात पता नहीं है। लेकिन सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि क्या आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। उन्होंने फिर इस बात की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात हुई है और ये खुशाइंद बात है। अगर कोई बातचीत शुरू हुई है तो ये खुशाइंद है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है ये मुलाकात होना और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी बातचीत। हम चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात हों और ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए बंद है, मैंने हमेशा बातचीत का कहा है, मगर दूसरी तरफ से जो है दरवाजे बंद थे। अब अगर बातचीत शुरू हुई है, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बात होगी और बैरिस्टर गौहर खान ने मुझे इस हवाले से तमाम तफसीलात बताई हैं। शबीर डार, एक रुकिएगा, हम अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज़ दें, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं, क्योंकि बानी पीटीआई ने कहा है कि दूसरी जानिब से भी मुस्बत जवाब मिला है। इसकी तफसील आपसे लेते हैं, अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज़ दें। बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अडियाला जेल में कहा है कि तस्दीक की है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। उनका यह कहना है कि हम तो बहुत अरसे से चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों, लेकिन दूसरी जानिब से ही दरवाजे बंद थे। लेकिन अब ये बहुत अच्छा हुआ है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से हमारी बात हो रही है और उनका ये भी कहना था कि दूसरी जानिब से भी मुस्बत जवाब मिला है। शबीर डार, इस बारे में बताइएगा, चेयरमैन बानी पीटीआई ने तस्दीक की है कि दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला है। जी वजी, बानी पीटीआई जो मामूल की गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं सहाफ़ियों से अडियाला जेल में, उसमें उन्होंने उनसे ये सवाल हुआ था कि बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, लेकिन इस बात की अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं की है, ना ही बैरिस्टर गौहर खान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। उस पर बानी पीटीआई ने कहा कि इनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, मुझे इस बारे में अभी तफसीलात मालूमात नहीं है, लेकिन अगर ये मुलाकात हुई है तो ये खुशाइंद है। फिर मैंने उनसे सवाल किया
किया कि क्या आप इस बात की तस्दीक करें कि बैरिस्टर गौहर खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और मैं इस बात की तस्दीक कर रहा हूं, और अगर कोई बातचीत शुरू होती है या मुज़ाकरात होते हैं तो ये खुशाइंद बात है। मैंने कभी नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को हमारे साथ बात करनी चाहिए, इससे पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए बंद हैं। मैंने हमेशा बातचीत का कहा है, मगर दूसरी तरफ से जो है अभी तक दरवाजे बंद थे, लेकिन अब अगर दरवाजा खुला है बातचीत से ही मुल्क में इस्तेकाम आएगा। इसके बाद बैरिस्टर गौहर खान से हमारी बात हुई कमरा अदालत के बाहर ही, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनकी और अली अमीन गंडापुर की अलायदगी में मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, और हमने तमाम मसाइल, तमाम मामलात, तमाम मुतालबात उनके सामने रखे हैं, और आर्मी चीफ की जानिब से भी मुस्बत जवाब हमें मिला है, और हमें उम्मीद है कि अब सूरत हाल बेहतर होगी और जो एक सियासी अदब इस्तेकाम की फिजा है उसमें भी बेहतरी आएगी। और लेकिन दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात की तस्दीक की है। बड़ी खबर आप दे रहे हैं शबीर डार, न सिर्फ ये कि चेयरमैन पीटीआई तस्दीक कर दी है, उन्होंने कहा कि मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से अलहदगी में हुई है। मुलाकात में हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे, आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालिबात रखे। मुलाकात में मुल्क की इस्तेहकाम के हवाले से आर्मी चीफ के सामने गुफ्तगू हुई, तमाम उमूर पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि उम्मीद है कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने कहा मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है। ये तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू है, ये अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब अडियाला जेल के अंदर मौजूद बानी पीटीआई की जानिब से भी अब इस मुलाकात की और इन मुज़ाकरात की तस्दीक हो गई है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी शब्बीर डार ने जब उनसे सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, तो पहले उन्होंने तरद्दुद का इजहार करते हुए कहा कि उनके इल्म में नहीं है, लेकिन जब दोबारा उनसे सवाल किया गया कि क्या आप तस्दीक करते हैं कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, तो बानी पीटीआई इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की कि उनकी न सिर्फ मुलाकात हुई है बल्कि मुज़ाकरात भी हुए हैं। उनका ये कहना है कि हमारी तो बहुत अरसे से ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे बराह रास्त मुज़ाकरात हो, लेकिन दूसरी जानिब से ही दरवाजे बंद थे। अब अगर ये रास्ते खुले हैं तो ये अच्छी बात है, मुल्क की इस्तेहकाम इसी में पिन्हा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ज़रूरी है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई मुज़ाकरात करें। हैदर शिराजी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हैदर शिराजी, ये बताइएगा कि आपकी भी बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई है, बातचीत हुई है, इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, ये जब सियासी कायदीन के साथ पेशावर में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, तो इस दौरान बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद थे। हमने बैरिस्टर गौहर से उस मुलाकात के बाद हमने इंटरव्यू भी किया, उनसे पूछा कि आपकी कैसे मुलाकात रही, तो उन्होंने इस मुलाकात की मुकम्मल तरदीद कर दी। हमने उनसे ये भी पूछा कि आपको इस मुलाकात में ले जाने के लिए फैसिलिटेट किया गया, तो उन्होंने उसकी भी तरदीद कर दी कि किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं थी और ना ही वो मुलाकात में मौजूद थे। उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो इस मुलाकात में थे, उसके बाद एमल वली खान और मौलाना अताउर रहमान, उन्होंने बैरिस्टर गौहर की इस मुलाकात में मौजूदगी की तस्दीक की, जबकि अली अमीन गंडापुर ने आज पार्लियामेंट हाउस में हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि बैरिस्टर गौहर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पार्टी के यानी पीटीआई के दो सीनियर रहनुमाओं ने दावा किया है कि बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल में अलकादर केस जो है उसकी समाअत के मौका पर मौजूद थे। उसके बाद उन्हें ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर दिया गया और जिसके जरिए वो गए और वो मुलाकात में रहे हैं, मौजूद थे, जिसकी तस्दीक अली अमीन गंडापुर ने की है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस मुलाकात के अलावा बैकडोर रवाबित हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ले जाया गया, इस बात की तस्दीक कर दी गई। दोबारा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। हैदर शिराजी जी, पीटीआई के दो रहनुमा सीनियर रहनुमा इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि उनको ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया, उन्हें प्रोवाइड किया गया। वो अलकादर केस की समाअत के मौका पर अडियाला मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने और अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर जिस रोज ये केस मुलतवी हो गया था, जिसका फैसला सुनाया जाना था लेकिन वो मुलतवी हुआ, वो उस मुलतवी होने के बाद बैरिस्टर गौहर बाहर आए, अलीमा खान के हमरा उन्होंने टॉक की थी। उसके बाद वहां से पीटीआई के जराए ये
ये दो सीनियर रहनुमा दावा कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया गया, वो उस पर पेशावर गए और ये मुलाकात रही है। दिलचस्प बात ये कि बैरिस्टर गौहर ने इस नशिस्त में अपनी शमूलियत या किसी भी फैसिलिटेशन की मुकम्मल तरदीद ऑन रिकॉर्ड की, जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब से हमने जियो न्यूज से गुफ्तगू, लेकिन बाद में हैदर यहाँ आपको रोकेंगे, आपसे गुफ्तगू में तो उन्होंने मुकम्मल तरदीद की, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि हाँ आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, पीटीआई के जो मुतालबात हैं, जो मामलात हैं, वो सब आर्मी चीफ के सामने रखे बैरिस्टर गौहर ने। और अब हमारे पास ये खबर भी है, बल्कि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ हम बानी पीटीआई ने भी तस्दीक कर दी है कि बैरिस्टर गौहर की न सिर्फ मुलाकात हुई है, बल्कि उन्होंने इसे खुशगवार भी कहा कि जो है ये रास्ते खुले हैं, दूसरी जानिब से दरवाज़ा बंद था वो खुल गया है। बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि मुज़ाकरात हुए हैं, बल्कि कहा दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब भी मिला है। तो पहले तरदीद फिर तस्दीक, कंफ्यूजन थी शुरू में या क्या मामला था? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। बैकडोर रवाबित को पार्टी ऑन नहीं करना चाह रही थी, इस सिलसिले में जब हमने खबर दी और इस हवाले से हमने उनके मुलाकात पे बैरिस्टर गौहर से सवाल किया, उन्होंने इसे ऑन नहीं किया। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा है कि उनके वो मुलाकात में शरीक थे और उनके साथ मुलाकातें हुई और पीटीआई जराए ने इस हवाले से तस्दीक की है कि एक पीटीआई के सीनियर रहनुमा ने कहा है जियो न्यूज से के साथ गुफ्तगू करते हुए कि ये जो मुलाकातें हुई हैं बैकडोर 2 से ज्यादा रवाबित हमारे हैं और जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हमारे राब्ते हैं। तो ये एक तो पार्लियामेंट में मुज़ाकरात हो रहे हैं और बैकडोर मुज़ाकरात दोनों से। लेकिन हैदर शिराजी, चूंकि वज़ीर आला हाउस में मुलाकात हुई, गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई, तो इसे बैकडोर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि उस वक्त ये पस मंजर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब पेश मंजर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो असेंबली में हो रहे हैं, पस मंजर में मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं, जो कि खुशगवार तासुर है। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? क्योंकि बैकडोर तो फिर बिल्कुल किसी की गैर मौजूदगी नहीं होती, वहां तो अहमद वली खान और दीगर भी मौजूद थे जब अलहदगी में मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से गवर्नर हाउस पेशावर में। देखिए, इस सिलसिले में अली अमीन गंडापुर से आज जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि वन ऑन वन जो मुलाकात होती है, जो आपसी चंद अफराद की मुलाकात होती है, वो इसीलिए होती है कि उसकी तफसीलात बाहर ना आए। तो इस हवाले से जब उनसे फिर पूछा गया कि बैरिस्टर गौहर वहां गए, उन्होंने कहा बिल्कुल बैरिस्टर गौहर पेशावर भी गए और सियासी कायदीन के हमरा भी मुलाकात में शरीक हुए। और शकूक व शुबहात की जहां तक बात है, बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऑन रिकॉर्ड आकर तरदीद कर देने से ही शकूक व शुबहात पैदा हुए थे और सवाल पार्टी के अपने ही रहनुमाओं ने शुरू कर दिए। और उमर अयूब खान ने ऑन रिकॉर्ड जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उन्हें 2 रोज हो चुके हैं, किसी किस्म की कोई मुलाकात का इल्म नहीं, ना ही बैरिस्टर गौहर पेशावर गए और ना ही उनकी किसी भी मौका पर आर्मी चीफ के साथ कोई सियासी कायदीन के साथ होने वाली मुलाकात में वो नशिस्त हुई है। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं, उन्होंने उनकी मुलाकात के हवाले से खबरों की मुकम्मल तरदीद कर दी थी, जबकि हमारे जराए ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर जिस वक्त पेशावर जा रहे थे और ये मुलाकातें जितनी भी कर रहे हैं, उनमें बानी पीटीआई का मुकम्मल एतमाद है और बानी पीटीआई से इजाजत लेकर वो किसी भी मुलाकात में जाते हैं और वापसी पर बानी पीटीआई को तमाम तफसीलात। हैदर शिराजी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम कोशिश करेंगे कि शब्बीर डार से अगर हमारी बात हो सके और हम उनसे जान सकें कि 13 जनवरी को जो फैसला सुनाया जाना था 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का, जो कि अब 17 को यानी कल बरोज जुमा सुनाया जाएगा। जज राना नासिर जावेद वहाँ मौजूद थे, उनकी जानिब से कहा गया कि 8:30 से इंतज़ार कर रहे हैं और 10:30 बजे उनकी जानिब से फैसला सुनाया गया, जबकि पीटीआई के जो वकला थे जिसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे, उनका ये कहना था कि 11 बजे था फैसले का वक्त और हम यहाँ मौजूद थे, हमें अंदर आने से पहले ही ये लिख के जारी कर दिया गया कि फैसला आज सुनाया नहीं जा रहा और फैसला 17 को सुनाया जाएगा। और फिर बताया जा रहा है कि अगर पूरी कहानी को डॉट्स कनेक्ट किए जाएँ तो बैरिस्टर गौहर ने जब ये गुफ्तगू की, उसके बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर ले जाया गया, जहां मशरान से मुलाकातें थी, सियासी माहिदीन से आर्मी चीफ की मुलाकातें थी और मुलाकातों के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की अलहदगी में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जिसकी अब से कुछ देर पहले तरदीद करने के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दी है और अडियाला जेल में मौजूद बानी पीटीआई ने भी इनकी तस्दीक कर दी है। तो क्या 13 जनवरी को जो फैसला सुनाया जाना था वो भी इसी हवाले से, इसी पस मंज़र को सामने रखते हुए उसकी तारीख 17 की गई? इस हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े हो जाएंगे। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़, और बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज़ हम तक लेकर आ रहे हैं। हैदर शिराजी, जो मुलाकात हुई है
गवर्नर हाउस में, उसके बारे में बताइएगा, कहाँ हुई, कैसे हुई, कौन कौन मौजूद था, आर्मी चीफ से चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात? देखिए, ये पेशावर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी कायदीन के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात का ताल्लुक यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल से था। इसमें तमाम सियासी कायदीन शरीक हुए। इसमें बैरिस्टर पीटीआई को भी बतौर सियासी जमात मदऊ किया गया था। बैरिस्टर गौहर भी इस मुलाकात में शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला इस मुलाकात में शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर चूंकि मुख्तलिफ नशिस्तों में आर्मी चीफ के साथ यहाँ SIFC या दीगर मुलाकातें हों उनमें मौजूद होते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर बतौर पार्टी चेयरमैन इस मुलाकात में गए और इस सिलसिले में जब यहाँ रावलपिंडी में अडयाला जेल हैदर, यही हमारा आपसे सवाल है हैदर, यही हमारा आपसे सवाल है। यानी एक मुलाकात तो हुई जो सियासी मशरान से, अमायदीन से हुई, सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात थे, खासतौर पर खुर्रम के हालात भी डिस्कस किए गए, दीगर मामलात भी डिस्कस किए गए, वो हुई पहले। फिर उसके बाद अलहदगी में एक मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर की, जिसे फैसिलिटेट किया अली अमीन गंडापुर ने और आर्मी चीफ उसमें मौजूद थे। ये बताया जा रहा है। देखिए, इस हवाले से हमने तो पेशावर में उनकी सियासी कायदीन के साथ होने वाली मुलाकात, ठीक है हैदर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शबीर डार की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं। शबीर डार, ये बताइएगा, 13 जनवरी को जो अरियाला में हेयरिंग होनी थी, 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जो है उसका फैसला सुनाया जाना था, वो अचानक जो जज साहब थे उन्होंने बताया कि मैं 8:30 से इंतजार कर रहा हूँ, 10:30 बजे उन्होंने कहा कि अब लोग आए नहीं है, वकला आए नहीं है, इमरान खान आने पर तैयार नहीं है। तो क्या इमरान खान इस वजह से 15 फुट का फासला तय करके वहां नहीं पहुंचे थे उस अदालत में समाअत के लिए, क्योंकि उन्हें यह इत्तला मिल गई थी और जज साहब ने भी 17 जनवरी के लिए फैसला मौखर कर दिया? वजी 13 जनवरी को जो फैसला सुनाया जाना था, इससे मुतल्लिक अभी तक जो हमारे पास इतला था वो यही है कि जज साहब फैसला सुनाना चाह रहे थे, लेकिन बानी पीटीआई कमरा अदालत नहीं आए, उनकी एहलिया भी अडियाला जेल टाइम पर नहीं पहुंची और उनके वकला भी नहीं पहुंचे। लेकिन आपको याद होगा शबीर, उस दिन जो बैरिस्टर गौहर है, चेयरमैन पीटीआई, वो बाहर निकल के कह रहे थे हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमें अंदर नहीं आने दिया गया, हमें जाने नहीं दिया गया। जज साहब कह रहे थे वकला आए नहीं। पता चला कि एक हेलीकॉप्टर के जरिए बैरिस्टर गौहर को जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू कर ली, उसके बाद उन्हें पेशावर ले जाया गया। जी, बैरिस्टर गौहर की हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर रवानगी से मुतल्लिक हमारे पास तो ऐसी कोई तफसीलात नहीं है। ताहम बैरिस्टर गौहर खान जब 13 जनवरी को अडियाला जेल पहुंचे, जब ये फैसला सुनाया जाना था, उस वक्त जो उनके मेन कौंसल है बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गिल और जहीर अब्बास चौधरी, जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की एक्टिवली जो पैरवी कर रहे थे, वो 3 मेन कौंसल आए ही नहीं थे। बुशरा भी नहीं आई थी। लेकिन अब चूंकि जो बैकडोर राबतों का इंकशाफ हुआ और बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर खान ने खुद भी इन मुलाकातों की तस्दीक की है, बल्कि बानी पीटीआई से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप इन बातों की तस्दीक करें कि ये मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर खान की आर्मी चीफ से, तो पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे मुकम्मल तफसीलात नहीं है। लेकिन फिर मैंने दोबारा उनसे पूछा कि बैरिस्टर गौहर खान की जो मुलाकात हुई है, इससे मतलब 2 रोज से जो है बातें चल रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी इनकी मुलाकात हुई है और ये खुशाइंद है अगर ये मुलाकात हुई है। हम चाह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारे मुज़ाकरात हों, हमारी बातचीत हो। हमने कभी भी अपने दरवाजे से बंद नहीं किए। अगर दरवाजा खुला है तो ये अच्छी बात है, खुशाइंद है, मुल्क की इस्तेकाम के लिए बात होनी चाहिए। और बैरिस्टर गौहर खान ने भी इस बात की तस्दीक की कि उनकी और अली अमीन गंडापुर की अलहदगी में मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, और उन्होंने तमाम अपने मामलात, मसाइल, मुतालबात आर्मी चीफ के सामने, और बैरिस्टर गौहर खान ने हमें बताया कि आर्मी चीफ की जानिब से भी हमें मुस्बत जवाब मिला है। बहुत शुक्रिया शबीर डार। आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यह है कि 2 जानिब से 2 एंड्स पर सूरत हाल बेहतरी आई है, खुशगवार हवा चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक जानिब 5 रुकनी कमेटी ने स्पीकर की मौजूदगी में कौमी असम्बली से हुकूमती टीम से मुज़ाकरात किए हैं और उन्होंने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लिख कर दे दिए।